मेडिकल इमेजिंग एक तकनीक है जो आपके शरीर के अंदर देख लेती है। जो चीज़ हम बाहर से नहीं देख सकते वो मेडिकल इमेजिंग दिखाती है। सर अल्टीमेटली है तो ये मशीन्स ही, चाहे वो आपका पेट स्कैन हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, क्या गुंजाइश होती है इनमें रिजल्ट कभी गलत आ सकता है? देखिए, रिजल्ट गलत आए ये हो सकता है, पर मशीन अपने आप में गलत नहीं है। ओके। गलत उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। जो डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है, जो वो स्कैन को देख रहा है और वो गलत डायग्नोसिस बना सकता है। क्या एक्सरे या फिर सीटी स्कैन की जो मशीन होती है, एमआरआई वगैरह, क्या ये किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाती हैं शरीर को जब टेस्ट हो रहा होता है? देखिए, एक्सरे, सीटी स्कैन, एक्सरे बीम्स यूज़ करती हैं जो रेडिएशन होता है, और अगर रेडिएशन बहुत अधिक मिले तो उसका नुकसान हो सकता है। एमआरआई एक मैग्नेट यूज़ करता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज़ करता है, उसमें कोई रेडिएशन है ही नहीं। तो एमआरआई तो जो गर्भवती महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नहीं, कैंसर नहीं होता इन सब टेक्नोलॉजी से। ललित के ऑडियंस को क्लियर करना हाँ, है। नहीं, कैट स्कैन से कैंसर नहीं होता। आज की डेट में ये टेस्ट की बात करें या ट्रीटमेंट की बात करें, इलाज की बात करें, तो भारत पूरी दुनिया में सबसे सस्ती हेल्थ केयर देता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से भी हम सस्ते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्ष महाजन, देश के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट और फाउंडर ऑफ महाजन इमेजिंग। सर, कुछ सवाल हैं मेडिकल इमेजिंग को लेकर के मेरे। सबसे पहला तो ये, अगर हमें बहुत ही सिंपल भाषा में अपने ऑडियंस को ये समझाना हो, मेडिकल इमेजिंग है क्या? देखिए, मेडिकल इमेजिंग एक तकनीक है जो आपके शरीर के अंदर देख लेती है, और आपके दर्शकों को पता ही होगा, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कैट स्कैन, एमआरआई और विभिन्न तकनीकें हैं। संक्षिप्त में ये, जो चीज़ हम बाहर से नहीं देख सकते वो मेडिकल इमेजिंग दिखाती है। जैसे आपने जो एग्जांपल हाँ, जैसे हमने लंग देखा, हार्ट देखा, लिवर देखा, किडनीज देखी, ब्लैडर देखा, तो वो इन तकनीकों के जरिए हम देख सकते हैं। सर, अगर आप थोड़ा सा इनकी वर्किंग समझा दें कि मशीन काम कैसे करती है, कि आपके शरीर के अंदर जो है वो बाहर कैसे दिख रहा है? देखिए, ये एक्सरे किरणें होती हैं जो आपके शरीर के अंदर जाके, पीछे एक डिटेक्टर रहता है या फिल्म रहती है, उस पे जाके गिरती हैं और उससे हमें शरीर का अंदर का भाग दिख जाता है जी। अल्ट्रासाउंड जो है वो अल्ट्रासाउंड बीम है, साउंड वेव्स हैं जो कि हाई फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, उनको हम लगाते हैं पेट पे या अपने दिल पे, तो वो अंदर जाती हैं, फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं और कंप्यूटर में उन्हें डाल दिया जाता है और हमें पूरा फोटो दिख जाती है। ऐसे ही कैट स्कैन, एमआरआई टेक्निक्स हैं जो हमें अंदर दिखा देती है। सर, अल्टीमेटली है तो ये मशीन्स ही, चाहे वो आपका पेट स्कैन हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, क्या गुंजाइश होती है इनमें रिजल्ट कभी गलत आ सकता है? देखिए, रिजल्ट गलत आए ये हो सकता है। मशीन की टेक्नोलॉजी कैसी है, कितनी अच्छी मशीन है, वो सही से उसकी मेंटेनेंस चल रही है या नहीं, वो सब हो सकता है, पर मशीन अपने आप में गलत नहीं है। गलत उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। जो डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है, जो वो स्कैन को देख रहा है और वो गलत डायग्नोसिस बना सकता है। मशीन अगर सही मशीन है तो मशीन गलत नहीं करेगी। तो पर फिर भी क्योंकि एरर का थोड़ा बहुत तो मार्जिन रहता है। अच्छे डॉक्टर और एवरेज डॉक्टर और जो डॉक्टर जिसकी लेवल कम है, उनमें फ़र्क तो होगा ही। जैसे कोई एक डॉक्टर नब्ज़ पकड़ के बता देता है
और दूसरा सब कुछ करके भी नहीं बता पाता, तो ये अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपनी एक्यूरेसी, उन सब पे निर्भर है। जी डॉक्टर महाजन, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या एक्सरे या फिर सीटी स्कैन की जो मशीन होती है, एमआरआई वगैरह, क्या ये किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाती हैं शरीर को जब टेस्ट हो रहा होता है? देखिए, एक्सरे, सीटी स्कैन, एक्सरे बीम्स यूज़ करती हैं जो रेडिएशन होता है, और अगर रेडिएशन बहुत अधिक मिले तो उसका नुकसान हो सकता है। पर जो मेडिकल इमेजिंग में यूज़ होती हैं, सीटी करें या एक्सरे करें, जो रेडिएशन डोज यूज़ होती है वो बहुत कम होती है, और उससे नुकसान होने की गुंजाइश ना के बराबर है। एमआरआई एक मैग्नेट यूज़ करता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज़ करता है, उसमें कोई रेडिएशन है ही नहीं। तो एमआरआई तो जो गर्भवती महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पर यहाँ मैं ये कहूँगा कि हमें जो रिस्क है और बेनिफिट, उन दोनों को देख के चलना है। इवन जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो 1 साल के, 6 महीने के, उनमें भी कई बार सीटी स्कैन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बिना बीमारी का पता ही नहीं चलेगा। तो उस केस में रिस्क अगर थोड़ा है भी, तो जान बच रही है तो वो रिस्क लेना है। पर ओवरऑल कोई उसका ऐसा खतरे की बात नहीं है। ये कैंसर वगैरह की बातें सारी सब रूमर कह सकते हैं। नहीं, कैंसर नहीं होता इन सब टेक्नोलॉजी से। ललित आपके ऑडियंस को क्लियर करना है। नहीं, कैट स्कैन से कैंसर नहीं होता। अब तो मशीनें इतनी विकसित हो गई, रेडिएशन बहुत कम है। पर पुराने समय में 80 के दशक, 90 के दशक में भी जो मशीनें थीं, उनसे कैंसर नहीं हुआ। अगर होता तो आज की डेट में ये इस्तेमाल ही नहीं होती। जी सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब भी हम इन टेस्ट की बात करते हैं, चाहे वो सीटी स्कैन हो, पेट स्कैन हो, ये सब जान बचा सकती हैं, पर हर आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ी महंगी है। तो क्या किया जा सकता है इनको थोड़ा और अफोर्डेबल बनाने के लिए? देखिए, जहाँ तक इस देश का हेल्थ केयर सेक्टर है, वहाँ आप ये देखिए, डिफरेंशियल प्राइसिंग है। कुछ लोग पूरा देते हैं, इंश्योरेंस वाले कुछ कम देते हैं, CGHS, ECHS और कम देते हैं, और जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसमें तो मरीज़ ने कुछ देना ही नहीं, हालांकि रेट बहुत कम है। तो आज की डेट में ये टेस्ट की बात करें या ट्रीटमेंट की बात करें, इलाज की बात करें, तो भारत पूरी दुनिया में सबसे सस्ती हेल्थ केयर देता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से भी हम सस्ते हैं। जबकि हम ये कॉरपोरेट अस्पतालों की बात करें, इन सब से हम सस्ते हैं। पर आपने सही कहा कि अफोर्डेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं यही आपके दर्शकों को कहूँगा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कराइए। हेल्थ इंश्योरेंस जब आप छोटे होते हैं, दाम भी बहुत कम होते हैं, और आपकी कवरेज जो है, सपोज करो आपने 3 लाख से शुरू कराया, जब आज आप 30 साल के हैं, जब आप 50 साल के होंगे, वो 3 लाख का 30 लाख हो जाएगा, और तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो थोड़ा थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस के चलते आप पे गाज नहीं गिरेगी। आपको बीमारी हुई, किसी को हार्ट डिजीज़ हो गई, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ और बीमारी हो गई, तब एकदम हम विचलित हो जाते हैं क्योंकि हमने कोई प्लानिंग नहीं की। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। पूरे फैमिली का कराइए, और बहुत ही कम दामों में हो जाता है। और जो 40% हमारी जनता, 50 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको तो गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत स्कीम दे ही दी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर महाजन, आपने मेडिकल इमेजिंग को लेकर के हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैम।